पति मुंबई से ताकत बढ़ाने की दवाएं लेकर आया था और उन दवाओं को खाकर वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता था। उसको लगता था कि शायद इन दवाओं से मेरे अंदर जो ताकत आती है, जो जोश आता है, उस ताकत को देखकर मेरी पत्नी मुझे प्यार करेगी, खुश हो जाएगी। लेकिन उसी बीच इन दवाओं को खाकर संबंध बनाने के सिलसिले में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जो पति था उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सबको ऐसा लगता है कि पति की बीमारी की वजह से मौत हुई है, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से इस घटना का खुलासा होता है और पता चलता है कि आखिर पति की मौत कैसे हुई थी और क्या हुआ था। जब पूरी घटना आप सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान यही दिखाना चाहता है, चाहे वो शादी की पहली रात हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना हो। लड़का यही चाहता है कि वो अंदर का जोश, इतना जानवरपना, इतनी दरिंदगी दिखा दे कि लड़की उसको मर्द समझने लगे। तो जो लोग ये सोचते हैं, आज उनकी ये पूरी कहानी सुनकर ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। तो इस घटना को मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो गुजरात के सूरत की है और वहीं का लिम्बियंत एक थाना है और उसी थाने के अंतर्गत रहने वाला, जिसका नाम हैदर अली था, जिसकी उम्र 39 साल थी, जो अपनी पत्नी इशरत जहां के साथ रहता था। जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। ये जो हैदर अली था, ये मुंबई में रहकर नौकरी करता था और महीने में 1-2 बार ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए सूरत में आता था। जो पत्नी थी वो यहीं पर मकान लिया था। वैसे तो ये लोग बिहार के रहने वाले थे, लेकिन यहाँ पर सूरत में इन लोगों ने मकान लिया था क्योंकि और भी रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, तो यहीं पर जिंदगी चल रही थी। वहीं अचानक से 5 जनवरी को ये जो हैदर अली है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको उल्टियाँ होने लगती हैं। जो इसकी पत्नी इशरत जहाँ थी वो सिमीमेर अस्पताल में, जो सूरत का है, वहाँ पर लेकर पहुँचती हैं अपने पति को। डॉक्टर्स पति को देखते हैं तो पति की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो रही थी और इशरत बताती है, इशरत जहाँ, क्या 1 जनवरी से बराबर इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, कभी उल्टी हो रही है, कभी लूज़ मोशन हो रहे हैं और दिन ब दिन ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो हैदर अली की हालत थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि हैदर अली ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, मतलब कमज़ोरी की वजह से बराबर उल्टी हो रही हैं। डॉक्टर्स देखते हैं और डॉक्टर्स के समझ में नहीं आता कि आखिर हैदर अली को हुआ क्या है, मतलब समझ से ऊपर था, उल्टी हो रही है, मतलब लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो जो डॉक्टर को समझ में आता है वो डॉक्टर्स दवा दे देते हैं। और ये बात जो इशरत जहाँ थी वो हैदर अली के भाई को भी फ़ोन करती हैं कि ऐसे ऐसे हैदर अली की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मैं हॉस्पिटल आई थी और अब वापस लेकर जा रही हूँ। हैदर अली की इतनी तबीयत ख़राब है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। और इशरत जहाँ हॉस्पिटल में दिखाकर अस्पताल से घर पर ले आती हैं। 5 जनवरी की ये बात थी, शाम के लगभग 5 बजे का टाइम था जब वापस इशरत जहाँ अस्पताल से घर पहुँचती हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद ही इशरत जहाँ दोबारा से हॉस्पिटल में अपने पति को लेकर पहुँचती है और बोलती है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, अभी मैं दवा खिलाई मैंने ले जाकर और इनको पता नहीं किया, वो चेक कीजिए। डॉक्टर से देखते हैं, क्योंकि जो अब थोड़ी देर पहले जो हैदर अली चल कर आया था, अब हैदर अली को मोहल्ले वाले उठा कर लेकर आए थे और जब हैदर अली को देखा जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी तो सांसें रुक चुकी हैं। भाई जाहिर सी बात है, जिस डॉक्टर के पास थोड़ी देर पहले पत्नी लेकर आई थी कि इसकी तबीयत ख़राब है और अब थोड़ी देर के बाद तबीयत ख़राब के बाद मौत हो गई, तो डॉक्टरों को भी लगता है कि नेचुरल मौत है, बीमारी की वजह से, कोई बीमारी हैदर अली को हो गई थी उसकी वजह से मौत हुई है। जाहिर सी बात है, पहले से बंदा बीमार था और अब मौत हुई है। अगर मारने की कोई प्लानिंग होती तो हैदर अली खुद बताता, क्योंकि हैदर अली बोल रहा था, लेकिन मौत हो गई तो किसी को, डॉक्टरों को कोई शक नहीं होता, जो मोहल्ले वाले थे उनको भी शक नहीं होता और वापस हैदर अली की बॉडी को उनके घर लाया जाता है। अब इशरत जहाँ हैदर अली के परिवार को, जो भी रिश्तेदार थे, जो बिहार के चंपारण ज़िले के लोग रहने वाले हैं, तो वहाँ पर फ़ोन करती हैं कि ऐसे ऐसे हैदर अली का इंतकाल हो गया है, अब दफन वगैरह किया जाएगा, सारे लोग जनाजे में सबको शामिल होना है, गमी का मामला है, आ जाओ। इशरत जहाँ का रोते रोते बुरा हाल था, क्योंकि इनकी कोई औलाद तो है नहीं है, सिर्फ अपने पति के साथ ही रहती थी और किसी को भी कोई शक नहीं था, क्योंकि इशरत जहाँ के कोई अवैध संबंध थे। मतलब अगर किसी इशरत जहाँ ऐसी होती कि जिसके अवैध संबंध हैं तो लोगों को ऐसा लगता कि शायद इशरत जहाँ के किसी लड़के से संबंध होंगे, इस वजह से इशरत जहाँ ने अपने पति की हत्या कर दी होगी। लेकिन इशरत जहाँ नेक, दीनदार, मतलब देखने में ऐसी कि मतलब वो गेट पर भी नहीं आती थी, तो किसी को भी कोई शक नहीं था। सबको नॉर्मल था कि जो हैदर अली थे वो 1 जनवरी को बीमार हुए और 5 दिनों के अंदर अंदर उनकी मौत हो गई। सबको यही लग रहा था शायद कोई वो बीमारी अंदर पनप गई होगी, बस यही मामला था।
अब दफन की तैयारी की जा रही थी। ये जो इशरत जहां थी, इसने कहा था कि सूरत में ही, जहाँ पर ये लिम्बियंत इलाके में रहती है, इसी इलाके में किसी भी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। लेकिन जब हैदर अली के परिवार को पता चला, परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचे, हैदर अली के भाई पहुँचे, तो उन लोगों ने सीधी बात यही कही कि हैदर अली का जहाँ मकान है, जहाँ पर हैदर अली की परवरिश हुई, जहाँ पर हैदर अली खेले कूदे हैं, जाहिर सी बात है उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यानी कि बिहार के चंपारण ज़िले में ले जाकर उनका जो मतलब घर है, उस घर के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ दफनाया जाएगा। यहाँ सूरत में दफनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा तो होता है कि भाई लड़की अपने ससुराल चली जाती है तो वहाँ पर दफना दिया जाता है, उसका मायका ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भाई था हमारा हैदर, वो तो सूरत में सिर्फ रहने के लिए आ गया था, लेकिन उसका घर तो, रियल घर तो वहाँ पर है ना, बिहार के चंपारण में। तो इस बात को लेकर भाभी और देवर में बहस होने लगती है। अब जो ये इशरत जहाँ थी, इसका कहना था कि दफन यहीं पर करेगी चाहे कुछ हो जाए। अब जो हैदर अली का परिवार था, उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर इशरत जहाँ इतनी बहस क्यों कर रही है, इसका क्या फ़ायदा है, ये क्यों चाहती है कि हैदर अली को यहीं पर दफन किया जाए। और बस यही एक गलती इशरत जहाँ की, जिससे परिवार के लोगों का दिमाग ठनक जाता है और वो फ़ौरन पुलिस को लिम्बियंत थाने में जो SHO NK कामलिया हैं उनको फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि SHO साहब ऐसे मामला है। ये जो SHO साहब हैं ये भी दिमाग के बड़े तेज़ हैं। जब इनको ये बात पता चलती है तो फ़ौरन ये पुलिस के दलबल के साथ पहुंचते हैं और बॉडी को उठाते हैं और बोलते हैं क्या बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, क्या आखिर मतलब 5 दिनों के अंदर हैदर अली की मौत कैसे हो गई। बॉडी का पोस्टमार्टम होने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ जो इशरत जहाँ थी, जो अपने घर पर बेहोश होकर गिर रही थी, बेतहाशा रो रही थी, वो अचानक से अपने घर से बाथरूम के लिए निकलती है और उसके बाद वो फरार हो जाती है। दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो कि हैदर अली को 3-4 दिन पहले जो कीड़ों को मारने वाली दवा होती है, चूहे वगैरह मारने वाली कोई दवा होती है, वो हैदर अली को दी गई थी। क्योंकि वो हल्की दवा थी तो उससे हैदर अली की सिर्फ तबीयत ख़राब हुई थी। और फिर 5 जनवरी को जो हैदर अली की हत्या मतलब मौत हुई है, कोई नेचुरल मौत नहीं हुई, बल्कि हैदर अली के गले को दबाकर उसके सीने पर बैठकर उसकी हत्या की गई है। फ़ौरन पुलिस की टीमें जो इशरत जहाँ थी उसको ढूंढने में लग जाती है कि आखिर इशरत जहाँ कहाँ है। और 5 जनवरी से बराबर इशरत जहाँ को ढूंढा जा रहा था, लेकिन वो फरार चल रही थी। और अब 24 जनवरी को इशरत जहाँ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये था कि आखिर इशरत जहाँ ने अपने पति की हत्या क्यों की। पुलिस के लिए बड़ा सवाल था, परिवार के लिए बड़ा सवाल था। जब इशरत जहाँ को गिरफ्तार किया जाता है तो वो एक कहानी बताती है। वो कहानी बताती है कि साहब मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी, ये जो हैदर अली था ये मेरे साथ बहुत दरिंदगी करता था। पुलिस पूछती है कैसे दरिंदगी करता था, तो ये बताती है कि शादी के बाद से ये सूरत आ गए थे और सूरत आने के बाद ये मुंबई काम करने के लिए चले गया था और वहाँ ये मुंबई में रहता था। महीने में 1 या 2 बार ये आता था और आने के बाद ये मुंबई से पावर बढ़ाने की दवाएं लाता था, मतलब अंदर की ताकत को बढ़ाने की। वैसे तो ये बहुत कमज़ोर था, लेकिन उन दवाओं को खाने के बाद इसके अंदर का जानवर जाग जाता था और ये घंटों घंटों मेरे साथ दरिंदगी करता था। और उस दरिंदगी में कभी मेरे नीचे से ब्लड आता था, अंदर ज़ख्म हो जाते थे, और कभी इतनी दिक्कत होती थी कि मैं टॉयलेट बाथरूम जा रही हूँ तो दिक्कत हो रही है। मैं हफ्तों तक इस तकलीफ़ में, दर्द में रहती थी और अगर मैं मना करती थी तो ये मुझे मारता था। मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी और महीने में 2 या 1 बार ये ज़रूर आता था। इसको ऐसा लगने लगा था कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और हो सकता है कि अगर ये मुझे ऐसे दरिंदगी के साथ मेरे साथ नहीं करेगा तो हो सकता है मैं कोई बॉयफ्रेंड ना बना लूँ, कहीं मेरा ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। तो इसके दिमाग में यही बात थी कि अपनी पत्नी के साथ इतनी हैवानियत करो कि उसका ध्यान इधर उधर ना जाए। लेकिन ये इतनी ज़्यादा दरिंदगी करता था कि मैं इसके सामने हाथ जोड़ती थी, इससे मिन्नतें करती थी, तो इसको ऐसा लगता था कि ये तो मतलब बड़ा मर्द बन गया, इसके अंदर तो बड़ी ताकत आ गई, और इसी में ये खुश होता था। तो ये मेरा, अब मैं बड़ी फंस चुकी थी, क्या मेरा मिन्नत करना इसको ऐसा लगता है कि ये जीत रहा है। तो यही परेशानियों के साथ मेरी ज़िंदगी चल रही थी। और ये जब दिसंबर में आता है तो ये सोचता है नया साल ये यहीं पर बनाएगा, और 1 जनवरी को ये बोलता है कि हल्दी वाला दूध लेकर आओ मेरे लिए, क्योंकि इसको दवा खानी चाहिए पावर की। और ये जब पावर की दवा खाने के लिए हल्दी वाला दूध मंगाता है तो मैंने चूहे मार दवा ला कर रख दी थी, और वो चूहे मार दवा मैं दूध में मिला देती हूँ और फिर ये उस दूध को पीता है। पीने के बाद फिर मेरे साथ ये करता है दरिंदगी, जैसा मतलब रोज़ करता था। फिर दरिंदगी के बाद ये सो जाता है। लेकिन जब दूसरे दिन 2 जनवरी होती है तो इसको कुछ नहीं होता, बस थोड़ी बहुत उल्टी होती हैं और नॉर्मल हो जाता है।
ऐसे ही कर कर नॉर्मल इसकी तबीयत थी, थोड़ी बहुत उल्टी हुई थी, लेकिन अचानक से 5 जनवरी को इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, ये चल भी नहीं पा रहा होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। फिर मैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए इसको अस्पताल ले जाती हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश थी, और वापस लाकर जब ये खांस रहा होता है, उल्टी कर रहा होता है, फिर मुझे इसकी दरिंदगी याद आती है और अंदर का गुस्सा मेरा फूट पड़ता है। मैं इसके सीने पर बैठती हूँ और पूरी ताकत से इसके गले को दबाकर इसकी हत्या कर देती हूँ, और फिर मेरा बदला पूरा हो जाता है। और फिर मैं इसको एक नेचुरल मौत दिखाने के लिए अस्पताल लेकर जाती हूँ। ये सब मेरी प्लानिंग थी, लेकिन मेरी एक गलती कि मैंने सूरत को मतलब बॉडी को रोकने की कोशिश की। अगर बॉडी वहाँ भी चली जाती तो अभी कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब बॉडी वहाँ पर जाएगी बिहार के चंपारण इतनी दूर, तो शायद गले के निशान उभर आए, इसलिए मैं रोक रही थी। वहीं पुलिस ने उठाकर इशरत जहाँ को जेल भेज दिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या इशरत जहाँ के पास सिर्फ एक यही रास्ता था, ये इसके अलावा भी कोई रास्ता था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।